हम लोग पूरे झारखंड की जनता से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से वो सरकार में लूट मची हुई है जमीनों की और बिना ग्राम सभा की जमीन लूटी जा रही है, बिना पैसा का नियमावली बना के ग्राम सभा किए बिना जमीन की लूटी जा रही है, गलत तरीके से शराब नीति लाई जा रही है, गाँव-गाँव में शराब बेचकर आदिवासियों के जल जंगल जमीन को खत्म करना चाह रही है, आदिवासियों को खत्म करना चाह रही है, झारखंडियों को खत्म करना चाह रही है। और सिरमटोली सरना स्थल का जिसमें हजारों लाखों की संख्या में सरूद शोभा यात्रा में जो भीड़ उमड़ कर आती है, उस सरना स्थल को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारे मुद्दाओं को लेकर आज हम लोग प्रेस वार्ता रखे और लोगों से अपील कर रहे हैं कि 4 जून के झारखंड बंदी में अपने अपने चौक चौराहों पर निकले और पूरा चक्कर जाम करके रखे सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे। दूसरी बात है, आपने सवाल किया था कि अगर रैंप नहीं हटा तो क्या करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार रैंप को हटाए और अगर फिर भी अगर सरकार नहीं हटाती है तो आदिवासी समाज के पास विकल्प है कि जो हमारे अनुरूप काम नहीं करेगा, हमारे धार्मिक स्थल हमारे धरोहरों को नहीं बचाएगा, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं करेगा, हम आदिवासियों की रक्षा नहीं करेगा, तो वैसी सरकार को हम लोग पलट कर दूसरी सरकार यहाँ पर लाएंगे और वो आम जनताओं की सरकार होगी और उस सरकार के तहत हम यहाँ पर उस रैंप को हटाने का काम करेंगे। और तो भी नहीं होता है तो मैं बताना चाहूँगी कि सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता निकाले ताकि हमें सरूद शोभा यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, ना हमें निकलने में कोई दिक्कत हो, ना सरना स्थल में जाने में कोई दिक्कत हो। दूसरी तरफ माननीय बंधु तिर्की जी कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं ली गई है सरना स्थल से, तो मैं बताना चाहूँगी बंधु तिर्की जी को कि 5 महीने से जब हम लोग आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपने एक बार भी सरना स्थल में झांकने तक जरूरी नहीं समझा और आज जब फ्लाईओवर बंदूक की नोक पर बन गया, रैंप उतर गया, तब आप बयान दे रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है। तो हम चैलेंज करना चाहते हैं, आप नापी करा के देख लीजिए, अगर नापी में नहीं निकलता है, अगर सरना स्थल का जमीन नहीं गया है तो हम लोग आंदोलन उसी समय समाप्त कर देंगे और हम लोग माफ़ी भी मांग लेंगे सरकार से। लेकिन अगर उसके बावजूद भी जो रैंप का मुद्दा है वो तो हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा। ये रैंप का मुद्दा सिर्फ 1 साल का नहीं, आने वाले हजारों सालों तक हमारा जब तक सरूद शोभा यात्रा चलेगा तब तक ये मुद्दा जीवित रहेगा। सरकार अगर वैकल्पिक रास्ता अगर निकाल देती है तो आप लोग ये आंदोलन को खत्म कर देंगे? सरकार अगर वैकल्पिक रास्ता निकालती है तो आदिवासी संगठनों के साथ बैठकर निकाले, उनके साथ संवाद करे, तभी हम लोग उनको स्वीकार करेंगे, अन्यथा उनका हर जगह मनमानी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि कई तरह के दलालों को वो अपने साथ पाल के रखे हैं जो आदिवासी संगठन के नाम पे अपना चेहरा बचाते हैं, लेकिन संगठन का काम ना करके, समाज का काम ना करके वो सरकार की दलाली और चापलूसी करने पर लगे। आप लगातार वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कोई सुझाव है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कि वैकल्पिक रास्ता पर सरकार का ध्यान जा सके? देखिए, हमारे पास कोई वैकल्पिक रास्ता का ध्यान हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो हमारा 46 डिसमिल का सरना स्थल है उसके बाएं ओर भी रैयती प्लॉट है जहाँ घर मकान बना हुआ लोग बसे हुए हैं, क्योंकि ये शहर है, यहाँ खाली जमीन नहीं मिलेगी। आपके दाहिने तरफ में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स और घर मकान बने हुए हैं। तो वैकल्पिक रास्ता कहीं से हम लोगों को दिख ही नहीं रहा। अगर रहता वैकल्पिक रास्ता तो हम लोग सरकार को बोलते कि ऐसा में ऐसा कर दीजिए, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। वैकल्पिक रास्ता बस यही है कि रैंप को हटाकर फ्लाईओवर को ऊपर ले जाकर आप सिरमटोली चौक के दूसरी ओर। तो फिर आप लगातार वैकल्पिक रास्ता की मांग क्यों कर रहे हैं? आप देख रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। मीडिया के बंधुओं ने पूछा, सवाल किया तो इस वैकल्पिक की बात आई है। अगर वैकल्पिक रास्ता होता तो आदिवासी संगठन इस तरह से पुरजोर तरीके से आंदोलन नहीं कर रहा। आदिवासी समुदाय कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है, चाहे सरना धर्म का कोर्ट का हो, जमीन का हो, मान सम्मान का हो, अनेक ऐसी विवादास्पद मामले हैं, लेकिन सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रही है।
क्या लगता है सरकार आदिवासियों की जो आंदोलन है उसको दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, 5 साल जो हम लोगों ने इनको बिना विरोध प्रदर्शन के सरकार में स्थापित रहने दिया अब वो सरकार को, तो हमें लगता है कि सरकार को घमंड हो गया है अपने राजनीति पर। उन्हें लगता है आदिवासियों को कितनों भी कुचल दो, मार दो, कितनों भी उनको कुचल दिया जाए या फिर कितनों उनको तड़पा दो, जमीन लूट लो, कुछ भी कर लो, आदिवासी समाज घूर फिर के हम ही को वोट देगा। ये उनकी मानसिकता बन चुकी है। और मैं बताना चाहूँगी कि झारखंड बनेंगे, अभी जो 2024 में जो इलेक्शन हुआ, 2024 के दिसंबर में सरकार बनी, आज 2025 का ये 5वां महीना खत्म हो रहा है, 6ठा महीना पर हम लोगों ने कदम रखा है कि 5 महीने में इन्होंने इतना त्राही मचा कर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या सोचेंगे? इसका मतलब कि अब वो सरकार अब वो नहीं रही, ये गैर आदिवासियों की सरकार रह गई है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाह रही है और आदिवासियों से, यहाँ की जनताओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है कि सरकार रिमोट से चल रही है, किसी दूसरे के इशारे पे काम कर रही है? बिल्कुल रिमोट से चल रही है। उनका अपना मानसिकता है ही नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका अपना सोच है कि जो माननीय शिबू सोरेन जी का जो सोच रहा करता था, वो सोच लेकर हमें नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन अपनी यहाँ पर राज चला रहे हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि इनको रिमोट कंट्रोल की तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको चलाया जा रहा है। एक तरफ पिंटू सिंह है, दूसरे तरफ विनोद पांडे जी है, भट्टाचार्य है, तीसरे तरफ कांग्रेस के महतो जी है जो प्रदेश अध्यक्ष है। तो सब तरफ से ये गैर आदिवासियों से घिरे हुए हैं और उसी के तहत ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को खत्म करने का ये साजिश है। 4 तारीख का जो मामला है वो शायद ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। क्या योजना है उसको रोकने का या फिर विरोध करने का? देखिए, 4 तारीख को उद्घाटन की सूचना हमें अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हमारा समय से ये निर्धारित है कि 4 तारीख को हम लोग पुरजोर तरीके से झारखंड बंद करेंगे और जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं अपने अपने चौक चौराहों पर निकलकर झारखंड बंद को समर्थन करेंगे। तो क्या योजना है, किस तरह का बंदी होगा? जिस तरह से पिछले दिनों आप लोगों ने देखा रांची बंद ऐतिहासिक रहा, लोग सड़कों पर उतरे, तो इस बार भी विभिन्न मुद्दाओं को लेकर जो आदिवासियों के विपरीत जो नीतियां बनाई गई है, आदिवासियों के विपरीत जो जल जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं, सरना शुल्क लूटा जा रहा है सरकारी ताकत के तहत बंदूक की नोक पर, तो उसी के तर्ज पर यह बंद भी ऐतिहासिक है।